मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव नवंबर के दिसंबर के महीने में है, लेकिन अभी से ही प्रदेश की सियासत गर्म होती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी चरम पर है और इस सब के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ के बाद अब केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने अधिकारियों, पुलिस कर्मियों को फिर से चेता दिया है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, याद रखिए 8 महीनों में चुनाव है, डरिएगा मत, आक्रमण रहिएगा। अधिकारी और पुलिस को कह दीजिएगा 8 महीनों में हम आपसे हिसाब लेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निवाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी और कहा कि 8 महीने बाद पुलिस से एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ के निवाड़ी में दिए गए बयान पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया और कहा कि एक कुंठित व्यक्ति ही ऐसी भाषा बोल सकता है। सीएम ने कहा कि कमलनाथ एक बुजुर्ग नेता हैं और उन्हें संयम का परिचय देना चाहिए। ये उनकी कुंठा बोल रही। मुझे लगता है कि कभी वो खुद को भावी मुख्यमंत्री बताते हैं, कभी भविष्य वक्ता हो जाते हैं, पंचांग पढ़ने लगते हैं। एक कुंठित व्यक्ति ही ऐसी भाषा बोल सकता है, देख लूंगा, निपटा दूंगा, पीस दूंगा। कल के बाद परसों आता है। कमलनाथ जी, आप बुजुर्ग नेता हैं, कम से कम संयम का परिचय कर दीजिए। अब गली में खड़ा कोई कार्यकर्ता ऐसी भाषा बोल दे तो ठीक लगता है, नहीं तो मैं देख लूंगा, मैं निपटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये कोई सीजन नेता बोलता है? पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने भी अफसरों पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस बीजेपी के करीबी अफसरों की लिस्ट तैयार करेगी। कई लोग आरएसएस की शाखा में जाकर फोटो ले रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। संगठन अगर मान लो संगठन के बाहर जाके अगर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और तो जाके तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कर्मचारी तो कर रहे हैं दुरुपयोग, आप कह रहे हैं कि कर्मचारी तो उसको तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो कर्मचारी कर रहे हैं। आरएसएस कहते भाई आओ तो कैसे चले जाए भाई, वो नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है, तो सरकारी नौकरी में रहकर ये सारी चीजें करनी तो गलत बात है ना। आज ये सारी चीजें आप भी देख रहे हैं, कई शाखा में जाके आप फोटो ले रहे हैं, पर वो फोटो आप बताते नहीं, आपको बताना चाहिए, उजागर करना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को अपन ठीक करें। कर्मचारियों को लेकर कांतिलाल भूरिया के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सरकारें आती हैं और जाती रहती हैं, कर्मचारियों को डराने और धमकाने से काम नहीं चलेगा। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी उस दिए की तरह हो गई है जो बुझने से पहले बहुत जोर जोर से फड़फड़ाता है। इसीलिए चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, वो दिग्विजय सिंह जी की राह पर चल पड़े हैं। जो दिग्विजय सिंह अधिकारी कर्मचारियों को चोर बताते थे, उसी प्रकार से ये लोग जो हैं वो मिलकर अधिकारी कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना देने का काम कर रहे हैं। उन्हें कभी किसी का तमका लिए हुए बता देते हैं, कभी संघ का संघी बता देते हैं, स्वयंसेवक बता देते हैं, या फिर उन्हें डराने की जो प्रक्रिया है उसको चालू रखते हैं। पर यह बात बहुत स्पष्ट है कि अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं और सरकार आती जाती है, वे वहीं पर बने रहते हैं। पर कांग्रेस पार्टी की जो तानाशाही सोच है, इमरजेंसी हो या कांग्रेस का कार्यकाल हो, उन्होंने अधिकारियों को इसी प्रकार से हमेशा ट्रीट किया, इसीलिए उसी दृष्टि से देखते हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत जोर पकड़ने लगी है, लेकिन चुनाव से पहले अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर सवाल उठना कहां तक जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिशन 2023 की तकरार के बीच कांग्रेस एक्टिव है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर विधानसभा चुनाव वचन पत्र समिति की बैठक हुई और इसमें समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं वचन पत्र में जोड़ने पर विचार हुआ। बैठक में 2 वचन पत्र तैयार करने पर भी विचार किया गया। एक तो सामान्य वचन पत्र और एक महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी वचन पत्र।
एमपी कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुटी है। इसको लेकर कांग्रेस वचन पत्र बनाने के कवायद भी तेज कर चुकी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर विधानसभा चुनाव वचन पत्र समिति की आज अहम बैठक हुई। इसमें वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, कांतिलाल भूरिया समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक में वचन पत्र बनाने को लेकर मंथन किया गया। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 2 वचन पत्र तैयार करने का फैसला किया है। एक वचन पत्र जहां सामान्य होगा तो दूसरा महिलाओं के लिए होगा। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी वचन पत्र तैयार किया जाएगा। वचन पत्र तैयार करने के लिए 10 उप समितियों का गठन किया गया है। सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। 1 महीने के बाद मिलने वाली जानकारियों के आधार पर वचन पत्र का ड्राफ्ट तैयार होगा। फाइनल नहीं हुआ है, चर्चा के ही स्टेज में है और अभी माननीय कमलनाथ जी ने विषय को लेकर उप समितियां भी बनाई हैं। हर 10 उप समितियां हैं। 10 उप समितियों में 5-5, 6-6, 7-7 जो विभाग आते हैं सब उनको दिए गए हैं। तो अगले महीने हमारी बैठक फिर से है 12 तारीख को और 12 तारीख के पहले ये उप समितियां अपनी अनुशंसाएं दे देंगी। उसके बाद हमारा फिर फाइनल ड्राफ्ट बनना शुरू होगा। खासतौर से माना जा रहा है कि आधी आबादी को साधने के लिए वचन पत्र में महिलाओं को लेकर विशेष पैकेज। जी, महिलाओं के लिए अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी नाम से एक अलग वचन पत्र होगा जो महिलाओं के इश्यूज को फोकस करेगा, हाईलाइट करेगा। वो एक अलग वचन पत्र होगा। महिलाओं के लिए कांग्रेस के अलग वचन पत्र पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी के प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि कांग्रेस को महिलाओं की याद मैनिफेस्टो में और पार्टी का झंडा उठाने के लिए ही आती है, जबकि बीजेपी महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत करती है। कांग्रेस वही है जिसने इतिहास रचा है तंदूर कांड का, सुकन्या देवी का, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में करण मोरवाल ने कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता के साथ उत्पीड़न किया था और प्रियंका गांधी उसी समय नारा लेकर आई थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और प्रियंका गांधी ने एक शब्द नहीं कहा बल्कि उस महिला कार्यकर्ता को दरकिनार करके बड़े बड़े वकील करण मोरवाल के समक्ष खड़े किए हैं। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को महिला कार्यकर्ता तो चाहिए झंडा उठाने के लिए, महिलाएं चाहिए मैनिफेस्टो में दिखाने के लिए, महिलाएं चाहिए वोट कराने के लिए, पर जहां पर महिला अधिकार की बात होती है तो वहां पर सबसे अधिक शोषण जो है वो कांग्रेस पार्टी करती है। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियां समाज के अलग अलग वर्ग को रिझाने के लिए तरह तरह की रणनीति बना रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महिला वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए प्रियदर्शनी वचन पत्र तैयार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 1956 में मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बाद से अब तक पहली बार प्रदेश के किसी थाने को देश के टॉप 10 थानों में 6ठा स्थान मिला है, जो पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला बैतूल जिले का चोपना थाना है, जहां सीमित संसाधनों और स्टाफ के बावजूद पूरी ईमानदारी से की गई पुलिसिंग के चलते इस थाने का नाम देश में रोशन हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि देश के 16,955 थानों में से 10 सर्वश्रेष्ठ थाने चुने गए। बैतूल जिले का चौपान थाना आज देश के 10 सबसे अच्छे थानों में शुमार हो चुका है, जिसकी वजह संसाधन या कोई तामझाम नहीं बल्कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से की गई पुलिसिंग है। पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों के नाम घोषित किए, जिनमें पहली बार मध्य प्रदेश का कोई थाना शामिल हुआ है। निश्चित ही पुलिस के हर कर्मचारी को पारदर्शी कार्रवाई करनी चाहिए। शिकायत का निराकरण तत्काल समय पर यदि उनकी शिकायत सुन ली जाती है तो आधी शिकायत उनकी वैसे ही हल हो जाती है और उसको अंजाम तक उनको पहुंचाना चाहिए। और शिकायत किसी भी अपराध का निराकरण शीघ्रता करने से यह निश्चित रूप से ये उपलब्धि हासिल की जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हर राज्य से 3 थानों का चयन करते हुए उनके वार्षिक अभिलेखों की जांच और मैदानी सर्वेक्षण किए जाते हैं, जिसमें कई मापदंडों पर खरा उतरना होता है। सर्वे टीम पारदर्शिता रखने के लिए आम लोगों से भी पूछताछ करती है, जिसके बाद थाने की रिपोर्ट तैयार होती है। ऑल इंडिया में 16,995 थाने थे। इन थानों में मध्य प्रदेश के उदय के बाद
मध्य प्रदेश के उदय के बाद में ये प्रथम बार हमें ये अवसर प्राप्त हुआ था। टोटल 70 थानों को चयनित किया गया था। उस 70 थानों में हमको टॉप 10 की पोजीशन बनानी थी इसमें, और ये सौभाग्य है मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य प्रदेश को इसमें 6वां स्थान प्राप्त हुआ है ऑल इंडिया में। ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश के उदय के बाद ये पहली बार मध्य प्रदेश का नाम में बैतूल जिले का नाम आया है, और बैतूल जिले का ये थाना चोपना है। बैतूल के इस थाने ने न केवल मध्य प्रदेश पुलिस को गौरव करने का मौका दिया, बल्कि ये दूसरे सभी थानों के लिए प्रेरणा भी है। संसाधनों और स्टाफ की कमी का रोना छोड़कर अगर खाकी वर्दी अपने बुलंद हौसलों के साथ काम करे तो हर थाना ये गौरव हासिल कर सकता है। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। और इसी के